गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी साइंस केमिस्ट्री टीचर हूँ। तो बच्चे मैं आपको मैंने स्टार्ट कराया था आपकी केमिस्ट्री का 6 चैप्टर। कौन सा चैप्टर करवाया था बच्चे? केमिस्ट्री का 6 चैप्टर की मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी। तो 6 चैप्टर का नेम है बच्चे जर्नल प्रिंसिपल्स एंड process of isolation of element। तो बच्चे बेसिकली इस चैप्टर का आप क्या पढ़ोगे? एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे उनकी आइसोलेशन पढ़ोगे इस चैप्टर में। तो बेसिकली बेटा ये सारे चैप्टर की जो ये टर्म है, इस चैप्टर का जो नेम है इसको मेटलर्जी भी बोलते हैं। मतलब बेसिकली इस चैप्टर में जो आपको ये प्रोसेस कर रहे हो, प्रिंसिपल करोगे, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स करोगे, उस टर्म को कंबाइन करके मेटलर्जी बोलते हैं। तो बच्चे आपकी एनसीईआरटी पे ये 6 चैप्टर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी आपकी शो की थी, तो उसमें ये आपका मैंने बताया था बच्चे आपको इसके बारे में। तो ये आप फिर से देख लो, आपकी बुक में आपको शो करती हूँ। तो ये आपका 6 चैप्टर है। तो हम इसमें से स्टार्ट करते हैं बच्चे। आपके पेज नंबर 153 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में आपको कुछ डेफिनेशंस है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है बच्चे आपकी मिनरल्स की। तो मिनरल्स किसको बोलते हैं? तो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट विच आर obtained by mining आर नोन एज मिनरल। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे बच्चे आप इसकी? द नेचुरली अकरिंग केमिकल substances in the earth's crust which are obtained by mining are known as mineral। तो बच्चे इस डेफिनेशन का क्या मीन है? जो आपको केमिकल सब्सटेंस obtain हो रहे हैं, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट से मिल रहे हैं आपको बच्चे, तो वो माइनिंग के थ्रू मिल रहे हैं। जैसे मतलब वो खुदाई करके मिल रहे हैं। जो सब्सटेंस को आपको नेचुरली वहां से अकर हो रहे हैं अर्थ की क्रस्ट से, उसको आप मिनरल्स बोलोगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं बच्चे। तो इनको नोट डाउन करना है, आपकी बुक पे भी है, उस पर आप टिक कर सकते हो। पेज नंबर 153 पे है बच्चे आपकी एनसीईआरटी के। तो नेक्स्ट बच्चे आपका है मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपने पढ़ा होगा बच्चे। तो ये आपका होमवर्क भी है, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आपने जानना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज इंपॉर्टेंट, दैट्स इज ओर्स। तो क्या होता है? तो इसकी क्या डेफिनेशन है? द रॉकी मटेरियल्स which contain sufficient quantity of minerals so that the metal can be extracted profitably or economically are known as ores। तो क्या लिखोगे इसकी बच्चे? the rock material which contain sufficient quantity of minerals so that the metal can be extracted
प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली आर नोन एज ओर्स। तो इसका मतलब बच्चे क्या है, जो आपके पास मटेरियल है, ठीक है, जो आपके पास मिनरल्स हैं, ठीक है, क्वांटिटी है, उसको एक्सट्रैक्ट करके बच्चे आप ओर्स फॉर्म करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मिनरल्स है, मिनरल से ओर फॉर्म किए जाते हैं, उसकी एक्सट्रैक्शंस होती हैं, उससे ओर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टर्म इज अवर गैंग। तो ये देखो इसमें क्या है बच्चे, आपकी बुक पे भी दिया हुआ है, गैंग की डेफिनेशन देखो। नेक्स्ट इज गैंग। गैंग मीन बच्चे अनडिजायर्ड पार्टिकल्स होते हैं, अनडिजायर्ड मटेरियल। तो बेसिकली बच्चे अनडिजायर्ड मटेरियल को आप क्या बोलोगे, इम्प्योरिटीज, ठीक है। जैसे आप कोई भी मिनरल ऑब्टेन करते हो बच्चे, ठीक है, कोई भी मिनरल ऑब्टेन करते हो, उसके साथ आपको कोई और मटेरियल या मेटल लगा होता है, तो वो क्या हो गया, उसमें इम्प्योरिटीज हो गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हो, द अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट इन ए ओर आर नोन एज गैंग। बच्चे नोट डाउन कर लो, द अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट इन द ओर आर नोन एज ए गैंग। नेक्स्ट देखो मेटलर्जी। तो ये मैंने आपको बताया था बच्चे, किसको बोलते हैं, मेटलर्जी क्या होती है, ये एक तकनीक होती है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या डेफिनेशन लिखोगे, द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकली process used for isolation of the metal from its ore is known as a metallurgy। ठीक है बच्चे, इसके बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया था, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस या मेटल को जे ओर्स को मतलब आइसोलेशन करने के लिए ये टेक्निक्स यूज करी जाती हैं, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट मेटलर्जी के मेथड्स पढ़ेंगे, कैसे आप किसी भी सब्सटेंस की एक्सट्रैक्शन करवा सकते हो, जे हम पढ़ेंगे। तो बच्चे आप इतना देख लो, आपको ये इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर किसी भी बच्चे को यहाँ तक कुछ ना पता हो चला हो तो आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी बच्चे इसकी। थैंक यू स्टूडेंट्स।